आज एक बात जरूर कही है, बाघ देवी की प्रतिमा को लाने की पहल करने की मैं आपको आश्वस्त करता हूं, यह पहल प्रारंभ प्रभावी ढंग से की जाएगी। लंदन से धार की सुप्रसिद्ध बाघ देवी प्रतिमा वापस स्वदेश आएगी, इसकी उम्मीद सभी को है। लेकिन महाकाल और ओंकारेश्वर के बाद जिस तरह से बाघ देवी का जिक्र हुआ, अब उसके मायने निकाले जा रहे हैं। क्या 2023 और 24 के चुनाव से पहले बीजेपी धर्म पथ पर ही आगे बढ़ेगी? क्योंकि बीजेपी अब एग्रेसिव मोड के साथ इन मुद्दों पर फोकस कर रही है। जाहिर है अभी गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, उसके बाद एमपी समेत दूसरे राज्यों में भी चुनाव होंगे। तो क्या बीजेपी अपनी जीत को धर्म की जीत में तब्दील करना चाहती है? जो हमारा भारत की सांस्कृतिक पुनरुत्थान है, जब तक हमारी संस्कृति को हम मजबूत नहीं करेंगे, हमारे सांस्कृतिक पुनर्स्थापना की दिशा में काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा भारत देश मजबूत नहीं होगा, राष्ट्र मजबूत नहीं होगा। हम सब तभी सुरक्षित हैं जब हमारा राष्ट्र मजबूत है, हमारी संस्कृति मजबूत है। एक शक्तिशाली भारत बनाने की दिशा में ये सारे प्रयास हो रहे हैं। बीजेपी का धर्म पथ उसका भरोसेमंद फॉर्मूला है। बीजेपी को कई चुनावों में इसका फायदा भी मिला है। लेकिन इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस वाघ देवी प्रतिमा का जिक्र किया, उसका इतिहास जान लीजिए। राजा भोज ने मध्य प्रदेश के धार में साल 1034 में माता वाघ देवी का मंदिर बनवाया था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर पर आक्रमण कर प्रतिमा को नष्ट करने की कोशिश की। 1401 में दिलावर खान ने मंदिर में प्रवेश द्वार पर एक मस्जिद बनवाई। 1875 में अंग्रेजों को खुदाई में वाघ देवी की मूर्ति मिली, जिसे इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा गया है। इसे वापस लाने की मांग लंबे समय से चल रही है। हालांकि कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर चुनाव के वक्त ही क्यों बीजेपी को ये सब याद आता है। जिन भगवान राम की वो बात करके राजनीति कर रहे हैं और जिन धार्मिक आस्थाओं का दोहन कर रहे हैं और जिस तरह से राजनीति को राजनीतिक औजार के रूप में धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे ज़रा ये पूछिए कि राम राज्य में सट्टा और जुआ खिलाया जाता था क्या? राम राज्य में कोई कुतवाली होती थी क्या? राम राज्य लोगों ने बनाया। धर्म राजनीति का प्रिय विषय है। राजनीति में धर्म का इंटरफेयर कई दशक से चल रहा है, लेकिन बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को इसका कम फायदा मिला और अब अगले साल चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने धर्म के फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। हालांकि बीजेपी का धर्म पथ इस बार कितना फायदेमंद साबित होगा, इस पर भी सबकी नजरें हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का धर्म पथ। जी हां, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने धर्म पथ पर आगे बढ़ती जा रही है। महाकाल लोक का लोकार्पण के बाद अब बाघ देवी प्रतिमा वापस स्वदेश लाने की चर्चा बड़ी तेज है। सीएम शिवराज सिंह ने इसके संकेत भी दिए हैं। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के धर्म पथ को अलग ढंग से देख रही है। लेकिन आप याद कीजिएगा, आठवाड़ी की वो यात्रा जब शुरुआत हुई थी तो वो रास्ता भी धर्म पथ का था। उसके बाद फिर राम मंदिर की बात चली और धीरे धीरे कर कर अब काशी कॉरिडोर, महाकाल लोक और अब बाघ देवी। तो क्या ये धर्म पथ का रास्ता बीजेपी का रास्ता आसान करेगा? आज यही हमारा मुद्दा होगा। लेकिन हम इस मुद्दे पर बात करें उससे पहले डाल लेते हैं वो 3 सवालों पर नजर। सवाल नंबर 1, क्या बीजेपी का धर्म पथ चुनावी रणनीति का हिस्सा है? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी का धर्म पथ 2023 और 24 में फायदेमंद साबित होगा? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस पर बीजेपी का फॉर्मूला भारी पड़ेगा? तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द प्रयास रहेगा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सीनियर लीडर, सर आपका बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के, आपका भी बहुत स्वागत है। चैतन्य भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी से यही बात करूंगा। याद वही आता है आडवाणी जी की यात्रा, याद आता है राम मंदिर जिसकी तरफ अब आप बढ़ने जा रहे हैं। अभी भी सरयू के तट पर नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे। उसके बाद महाकाल लोक, काशी कॉरिडोर और फिर ओमकारेश्वर, अब बाघ देवी। हालांकि बाघ देवी की बात नहीं है, इससे पहले भी आप लोग की तरफ से बार बार कहा जाता रहा। लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है, तो हमें लगता
ये रास्ता और आसान हो जाएगा। तो क्या 23 से पहले बाग देवी भी मध्य प्रदेश यानी राजा भोज की धरा पर दिखाई देगी? देखिए, 2-3 बातें तो बहुत स्पष्ट है और मैं आपके सवालों में जो है उसको स्वीकार कर लेता हूँ। जब जब धर्म की बात होगी, भारत की अस्मिता, संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए धार्मिक प्रतीकों की बात होगी, तो भारतीय जनता पार्टी तो प्रथम पंक्ति में रही है और रहेगी, कोई भी विषय हो। और हम इसको कांग्रेस से अपने आप को अलग होकर क्यों कहते हैं? ऐसा नहीं कि वाग्देवी जी को भारत लाने के लिए प्रयास कांग्रेस की सरकारों में नहीं हुए, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक विषय है बहुत बड़ा ब्रिटेन और भारत के बीच का, जिसको परस्यू किया जा रहा है। लेकिन कल को मान लीजिए वाग्देवी जी की मूर्ति को भाई एक दिन तो आना ही है धार की भोजशाला तक, और एक दिन वो वसंत पंचमी जरूर आएगी। मनोज जी, आप तो उसी इलाके के हैं, कि जब शोभा यात्रा वाकई में उनके श्री चरणों तक पहुंचेगी, जो हर साल आज भी निकाली जाती है। तो ये जो विषय हैं, ये विषय साहब, हमारी ये जो हाथ दिख रहा है सर, ये रेखाएं दिख रही है आपको भारतीय जनता पार्टी की, इसमें गुथे हुए हैं कि ये होना हमसे ही है। चाहे कांग्रेस बोले कि हमने प्रयास किया भी, जैसे अजय बोलेंगे कि हमने भी किया है, मान लिया हमने किया है। जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण, तो ये भाग्य में भाजपा के ही लिखे हैं। फिर आप ये बोलेंगे कि साहब वो महाकाल लोक में हमने किया था, ये किया था, पर वो भाग्य में शिवराज जी के लिखे हुए हैं, इसीलिए अगला भाग्य भी इन्हीं से चलेगा। वाग्देवी जी का भी मुझे ध्यान है, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था जी। तो पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, एक चेतन जी भी बताएंगे। एक बहुत ये पुरातत्व का भी बहुत बड़ा विषय है, आध्यात्म का भी बड़ा विषय है, और जैसा मैंने बताया कि माँ सरस्वती की पूजा जो हर साल वसंत पंचमी पर होती है, तो सांस्कृतिक रूप से भी बहुत बड़ा स्थानीय कल्चरल वहाँ का बड़ा विषय है। लेकिन भाग्य में हमारे लिखा है और उसी का परिचय आज शिवराज जी ने कराया है। तो आप कह सकते हैं राजनीतिक रूप से इन सारी बातों का समाधान यदि कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और हमें इस पर गर्व है। हमें इसमें कोई, क्योंकि देखिए साहब, हम कोई हिंसा तो करने जा नहीं रहे, हम अपनी चीज़ें जो लूट कर चले गए, जिनके नाम सब आपने बताए 1300 से लेकर 1700 के बीच में, तो हम तो उनकी वापस पुनर्स्थापना चाहते हैं कि भारत की सभ्यता संस्कृति बढ़े, जो हमारे यहाँ से चला गया है वो वापस आए और भारत और मजबूत हो। इसी के लिए राजनीतिक दल होते हैं जी, इसी के लिए सरकारें बनाई जाती हैं, और हम फक्र के साथ उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और यदि उस पर चुनाव होते हैं मनोज जी तो स्वागत है, ऐसे लोगों को तो बार बार आना चाहिए। धर्मपथ से ही राजपथ यानी सरकारों की तरफ भी आप बढ़ते रहे। सर, धर्मपथ तो है ही है। जब हम और आप बात कर रहे हैं तो भोपाल का पहला 6 लेन भी जो है, भोपाल का पहला 6 लेन का वो शिलान्यास करके आ चुके हैं आज शाम के कार्यक्रम में शिवराज जी। तो हम तो दोनों काम करते हैं। आपने सुना ही होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो चौक चौराहे बनाने के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए, इसके लिए पहचानी जाती हैं। बुलडोजर मंत्री हमारे बाबूलाल गौर साहब हुआ करते थे, तो पटवा जी के समय से लेके आज तक हम लोग कुछ चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। बस अब चैतन्य जी के शहर की तरफ हमको जबलपुर रुख करना है और जल्दी उधर रुख होगा। चलिए, एक और संकेत आप दे रहे हैं, वहाँ से कौन सी खबर आएगी ये भी, क्योंकि अभी शिवराज सिंह चौहान जी जब बोल रहे थे, जिस 6 लाइन की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ ये भी वो कह रहे थे कि अब हम शिव की तरफ तो चले गए, शक्ति की तरफ, यानी सलकनपुर की बात भी कर रहे थे। तो सलकनपुर में भी शायद कुछ नया प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं। तो बात वही धनपथ की चल रही है अजय जी, और यही आप लोग के लिए चिंता का विषय भी है कि बार बार धनपथ के सहारे, तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि धनपथ पर आगे बढ़ी है बीजेपी, पर आप भी अब उसी राह पर हैं। हम देख रहे हैं राहुल जी भी धीरे धीरे कर वहीं पहुंचते जा रहे हैं। कमलनाथ जी भी, फिर आप कहेंगे कि हनुमान जी की मूर्ति और तमाम तरह की चीज़ें चल रही। तो क्या धर्मपथ से ही राजनीति का रास्ता मिलता है? देखिए मनोज जी, बाग देवी की प्रतिमा को भारत लाने के लिए जो भी प्रयास हो सके होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी इसमें पूरी तरह सरकार के साथ है। अगर किसी तरह के विधायकी प्रस्ताव या अन्य किसी प्रस्ताव की आवश्यकता हो तो कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इसके साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये धार्मिक मुद्दे केवल और केवल राजनीतिक रोड मैप नापने के मुद्दे बन के रह गए हैं, क्योंकि शिवराज जी मध्य प्रदेश में
आज कल परसों मुख्यमंत्री बने हो, ऐसा तो प्रतीत होता नहीं है। 18 साल से लगभग मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अब जब 1 साल चुनाव को बचा है तो आप एक ऐसे मुद्दे को लेके आ रहे हैं जिसके माध्यम से आप राजनीतिक रोटियां सेक सकें। अगर देखिए, हम तो आज भी कह रहे हैं, हमने किसी धार्मिक मुद्दे के नाम पर, तो सरकार उससे पहले आपकी भी देखिए मनोज जी, हम तो आज भी कह रहे हैं 1952 में से चुनाव हो रहे हैं देश में, सोमनाथ का मंदिर हमने बनाया, लेकिन एक चुनाव बता दीजिए जिसमें हमने उस मुद्दे पे चुनाव लड़ा हो। आज अयोध्या में ताले हमारी सरकार ने खोले, राजीव जी ने, लेकिन किसी चुनाव में हमने वोट नहीं मांगे, और आपने कुछ नहीं किया। न्यायालय ने अयोध्या में मंदिर बनाया और आप श्रेय लेते हैं, तो आपका बिल्कुल नहीं मानती है। आपका धर्म केवल राजनीतिक प्रपंच है, राजनीतिक एजेंडा है, और आज आप ये जो बात कर रहे हैं ये तो जनता 23 में बताएगी ना क्या मानती है। आप कैसे फैसला कर रहे हैं? अरे तो डॉक्टर साहब आप ही बोल लीजिए, अभी आपका रह गया है। नहीं, आपका रह गया है, बोल लीजिए। आप बोलिए। भाई ये तो नहीं हो सकता ना, इस तरह से नहीं हो सकता ना कि आप अपने समय पे बोले और दूसरे बोले तो उस समय भी आपको सारी चीजें याद आती है। तो ऐसा करिए, आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। देखिए मनोज जी, डिबेट का ये कायदा नहीं हो सकता है कि आप अपने समय पे भी बोले, आप अपना समय ले लीजिए, तो उस समय आप लगातार उसको आप बोलिए, ये तरीका नहीं हो सकता है। आपने बता दिया। देखिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह असफल हुई है। 3 लाख करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार पे, ये आंकड़े हैं, कहीं छुपे नहीं है। प्रतिदिन अपराध, चाहे महिलाओं पे चाहे बच्चियों पे। आज बीनागंज में एक बच्ची के साथ गैंगरेप, इंदौर में 3 बच्चियां सेल्फास कर रही हैं, बेरोजगार। तो ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी लाई है। आप बिल्कुल, आपके लिए राजनीतिक एजेंडा है, भगवान के नाम पे आप लोग राजनीति करते हैं। आप राजनीति कर रहे हैं धार्मिक मुद्दों की, आप राजनीति कर रहे हैं, ये आपके लिए शर्मनाक है। आपके लिए शर्मनाक बर्ताव है, आप भगवान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। शर्म करिए। आप आज इस डिबेट पे ये बता दीजिए, बाल देवी की प्रतिमा के लिए 18 साल में आपने क्या प्रयास किया, ये बता दीजिए। मैं बता रहा हूं ना, बताइए क्या प्रयास किया, बताइए क्या प्रयास किया। केवल राजनीतिक रोटियां सेकने निकल पड़े। 18 साल में कोई प्रयास नहीं हुआ है बाघ देवी की प्रतिमा को लाने के लिए। ये आपके झूठ फरेब की राजनीति की कलई खोलता है। शिवराज जी का एक लेटर बता दीजिए जो विदेश मंत्रालय को या भारत सरकार को 18 साल में भेजा गया हो प्रतिमा लाने के लिए। राजनीति कर रहे, शर्म करिए, भगवान को तो छोड़िए, शर्म मैं अगले सवाल की तरफ लौटूंगा। बता दीजिए, चेतन जी को बता दीजिए। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी बने तब उन्होंने इस विषय को पुनः लिया, और शिवराज 2016 में, शिवराज जी की बात करी, 2016 में पत्र बता दीजिए, 2016 में शिवराज जी ने लिखा हो, बता देंगे, झूठ फरेब की बात बताइए ना शिवराज जी ने कब लिखा। ब्रिटेन सरकार से बातचीत हुई, चेतन जी उसकी तस्दीक कर दें। झूठ बोल रहे हैं, शिवराज जी का एक पत्र नहीं है। 16 में प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, मैंने शिवराज जी का नाम लिया, ब्रिटेन में महारानी से बात हुई है, उन्हीं के प्रयास। आज शिवराज जी ने बयान दिया, बताइए शिवराज जी का। चलो, एंटोनियो मारिनो ने कुछ किया, एंटोनियो मारिनो ने कुछ किया, एंटोनियो मारिनो ने बताइए ना शिवराज जी का 18 साल का कितना झूठ बोल रहे हैं। एंटोनियो मारिनो ने क्या किया? भगवान के नाम पे शर्म करिए, जनता को नहीं छोड़ रहे, भगवान कमलनाथ अंकल ने क्या किया 15 में? महाकाल कॉरिडोर हमने बनाया, कमलनाथ जी ने क्या किया? होम सर्किट हम बना रहे थे, आपने तो राम वन गवन पथ नहीं बनाया। कोई एसएमएस किया उन्होंने? 12 साल पहले घोषणा की किया? राम वन गवन दिग्विजय सिंह ने क्या किया 10 साल? अर्जुन सिंह ने क्या किया? आपने जनता को ठगा, भगवान को ठगने निकले हो, भगवान को ठगने निकले चलिए जरा भगवान को जनता जनार्दन के हवाले कर दीजिए। जनता, मैं बता रहा हूँ, मैं उस पर सरकार की एक बताइए। अरे शिवराज जी की सरकार की एक पहल नहीं है, एक पहल नहीं है। मैंने शिवराज सिंह की मध्य प्रदेश सरकार का पूछा, दोनों में क्या किया, ठीक है, झूठ बोलेंगे। आप बताइए ना शिवराज जी की सरकार का कौन सा लौट रहा हूँ जनता ने हमें 50 साल सरकार दी है। अजय जी, आखिरी जनता ने ठीक है सर, अजय जी एक बार मुझे मध्य प्रदेश एक टिप्पणी, अजय जी जनता ने हमें चुना, ठीक है, अजय जी अब मत जाइए ना उस तरफ, मैं लौट रहा हूँ। अजय चैतन्य भट्ट जी, ये आप दोनों को सुन रहे हैं, लेकिन मुद्दा यही है कि धर्म पथ के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ना चाहती। ये तो सही है कि धर्म की जब बात होगी तो बात थोड़ी सी बीजेपी के ऊपर दिखाई देती,
ये बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं हो रही, लेकिन हम भी उसको देखेंगे। राम मंदिर की यदि आप बात करेंगे तो फिर वो जाएगा कि नहीं बीजेपी ने उसकी शुरुआत की, फिर कांग्रेस, जैसा अजय जी कह रहे थे, वो ठीक है, वाद विवाद हो सकते हैं, चर्चा हो सकती, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि यही सबसे आसान रास्ता है बीजेपी का? ये देखिए मनोज जी, धर्म तो शाश्वत है, ये तो बरसों हजारों साल से चला आ रहा है, और भारत में विशेषकर धर्म के मामले में जिस तरह की आस्था लोगों में है, उसका निश्चित तौर पे फ़ायदा लोगों को मिलता है। और जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने हिसाब से अपने मुद्दे तय करते हैं, क्योंकि देखिए राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता में आना, क्योंकि राजनीति इसी के लिए की जाती है कि जब आप सत्ता में आओगे तब आप लोगों का भला कर पाओगे या और भी जो दीगर काम है वो कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ध्रुवीकरण किया है और उसको फ़ायदा भी मिला है, चाहे वो आप राम मंदिर का मसला हो या महाकाल का, महालोक का मंदिर मसला हो, अब वाग्देवी वाला जो मसला है वो काफ़ी लंबे समय से हिंदू संगठन है उसकी मांग कर रहे हैं कि वाग्देवी की प्रतिमा आप वापस लाइए, क्योंकि वाग्देवी का मतलब होता है वाणी की देवी सरस्वती, और बच्चा जब पैदा होता है पहली शिक्षा जब वो लेता है तो सरस्वती की पूजा के साथ होता है। कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है उसमें सरस्वती का पूजन होता है, तो सरस्वती सबसे ज़्यादा मान्य देवी मानी जाती है हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी में। तो मुझे लगता है कि जो वाग्देवी की प्रतिमा को लाने का प्रयास किया जा रहा है, ये ठीक है कि राजनीतिक गुणा भाग के हिसाब से इस तरह के मुद्दे चुनाव के दौरान उठाए जाते हैं, और उठाए भी जाना चाहिए, क्योंकि भाई अगर आप राजनीति करने आए हैं तो निश्चित तौर पे ऐसे मुद्दे आपको उठाने ही पड़ेंगे जो जनता को प्रभावित कर सकें। और अगर जनता को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे जो सांस्कृतिक विरासत है हमारी उसको लाने का प्रयास कर रही है, हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बात कर रही, तो एक जो बहुत दिनों से दबी हुई इच्छा थी वो अब उफान पे है, और उसका फ़ायदा निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि आगे भी मिलेगा। चुनाव चूँकि पास हैं, अगले साल आपके मध्य प्रदेश के भी चुनाव हैं विधानसभा के, उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, तो महाकाल लोक जो अभी इतना व्यापक रूप से और इतना भव्य बनाया गया, उसके पहले काशी कॉरिडोर बनाया गया, तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा तो मिलता है। अभी मथुरा का भी मसला है, अभी नर्मदा कॉरिडोर का भी मसला है, तो ये जो धार्मिक पुनरुत्थान की बात भारतीय जनता पार्टी करे, और अभी तो वाजपेयी जी ने भी कहा भी कि भाई धर्म का जो मसला होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रहेगी। बिल्कुल। अब देखिए बहुत से मुद्दे जो हैं, जैसे कांग्रेस बार बार उन मुद्दों को उठाती है कि बेरोजगारी है और आपकी गरीबी है, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मायने रखते नहीं हैं आज की तारीख में। अगर ये मुद्दे मायने रखते होते तो भारतीय जनता पार्टी चुनावों में जीत नहीं पाती, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, तो मुझे लगता है कि जो हिंदुत्व का जो मुद्दा है, ध्रुवीकरण हुआ है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और वाग्देवी की प्रतिमा को जहां तक लाने का सवाल है जी, ये नब्ज पकड़ने में क्या भारतीय जनता पार्टी कामयाब है? मतलब ऐसे मुद्दों के जरिए एक जनता की नब्ज पकड़ लीजिए और आगे बढ़ते रहिए, और कांग्रेस वहां कहीं चूक जाती नहीं। बिल्कुल पकड़, देखिए वो तो आपको चुनाव में दिख रहा है भाई, कितने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है। अभी 24 में जिस तरह के मुद्दे उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इनका मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि देखिए कि जब आप जनता की मतदाता की नब्ज जो पार्टी पकड़ लेती है उसको, वो किसी भी मुद्दे पे हो, चाहे बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, चाहे धर्म के मुद्दे पे हो, तो सरस्वती के जो एक व्यापक रूप है भारतीय माइथोलॉजी में और हमारे यहाँ जो माना जाता है, तो सरस्वती की अगर प्रतिमा वापस आती है तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे बहुत बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो है कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, उनका भारत से नाता है, तो मुझे लगता है कि उसका भी फायदा निश्चित तौर पे मिल जाएगा। हो सकता है कि उसमें जो डिप्लोमेटिक जो तकनीकी पेंच रहते हैं उनको जल्दी निपटा के, और 23 के पहले वाग्देवी की प्रतिमा, और ये समय की नजाकत भी है। हमें लगता है इस बात को शिवराज जी ने भी समझा होगा वाजपेयी साहब की, ये समय की नजाकत है। यदि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अब वो भारतीय मूल के हैं तो उसका लाभ भी मध्य प्रदेश को तो मिलेगा ही, देश को भी मिल जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो बार बार धर्मपथ की तरफ, सबका साथ सबका विकास आपका नारा है, उसके हिसाब पे धर्मपथ भी आ जाता है, तो सबका साथ सबका विकास से बड़ा क्या धर्मपथ हो जाता है? देखिए, धर्मपथ यानी कि धर्म का रास्ता, और धर्म का रास्ता हिंसक नहीं होता। और इसके पहले बस 10 सेकंड में बताना चाहूँगा, जिस 2016 के डोजियर की मैंने बात करी थी, जो मोदी जी और ब्रिटेन की महारानी जी के बीच में बात हुई थी,
वो लगभग फाइनल स्टेजेस में, उसमें लगभग सारे इफ एंड बट पूरे हो चुके हैं भट्ट साहब। और वो किसी भी दिन, मतलब वहाँ चूँकि ब्रिटेन एक कॉम्प्लेक्स डेमोक्रेसी है और वहाँ पर प्रॉपर्टी राइट्स और बाकी चीज़ों के लिए बहुत सख्त कानून है, तो वो हैंडओवर करने की जो प्रक्रिया है वो किसी भी दिन आपको हो सकता है शिवराज जी को कुछ संकेत मिले और ऋषि जी की बनने से हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम लोगों की उम्मीद तो बड़ी है साहब, और वाग्देवी जी पर अधिकार तो धार का ही है, ये तो हम लोग सब जानते हैं, इसमें कोई शक तो है नहीं। तो वो डोजियर पूरा दिया जा चुका है। बात जो आपने करी, देखिए अयोध्या में भी फैसला हुआ। अयोध्या में फैसला ये नहीं हुआ कि केवल मंदिर बनेगा मनोज जी, वहाँ पर एक भव्य मस्जिद भी तैयार हो रही है। तो यहाँ पर हिंदू मानकों और प्रतीकों को नष्ट किया गया, ये तो हम मानते हैं ना सर। तो हम उसकी यदि पुनर्स्थापना कर रहे हैं बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, तो उसमें दिक्कत क्या है भाई? ये तो राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ है, ये तो एकमात्र स्थान है भाई। जैसे इस्लाम को मानने वालों के लिए मक्का मदीना है, वैसे हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए अयोध्या भी एक स्थान है और एक ही है। तो मुझे ऐसा लगता है हम यदि बिना किसी को मानते हुए, अजय जी मैं सीधी प्रतिक्रिया, हमने तो दरवाजे खुलवाए थे, हमने तो आप बाहर अटक गए दरवाजे। अजय जी हमने दरवाजे कितनी बार गए आपके राहुल देखिए, आप समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। आप अपनी बात रखिए, मेरे सवाल करिए। ये आपत्ति किसको है, ये बताइए ना, आपत्ति किसको है? आपको आपत्ति है, आपके नेता आप जवाब करी, इसलिए इस मुद्दे को निपटने नहीं दिया। आपके कब गए हो अयोध्या? कब गए? आपके नेता राहुल गांधी अयोध्या कब गए? नाम पर राजनीति करी। राहुल गांधी अजय जी, कब गए? अजय जी, अजय जी, सोनिया जी अयोध्या कब गई? अजय जी अपनी बात पूरी। अजय जी मेरा सवाल आप, अजय जी मेरा सवाल आपसे कि सोनिया जी अयोध्या कब गई? नब्ज पकड़ने में आप क्यों किया उन्होंने? हनुमानगढ़ी पर कब गए राहुल गांधी? समय की नजर मैं अजय जी ये बता दीजिए कि ये नब्ज पकड़ने में देरी क्यों हो जाती? भारतीय जनता पार्टी ठीक है, तमाम ऐसे। जी अजय जी जवाब। देखिए मनोज जी, कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। हमारी 15 महीने सरकार थी, हमारी 15 महीने सरकार थी। ओम सर्किट हमने बनाया, महाकाल मंदिर के लिए 300 करोड़ स्वीकृत करी है हमने। मध्य प्रदेश में पशुपति मंदिर को अतिक्रमण मुक्त करवाया। राम वनगमन पथ के लिए 25 करोड़ स्वीकृत किए, और आपकी सरकार 15 साल से राम वनगमन के नाम पे झूठ बोल रहे हो। शिवराज जी को और भाजपा को शर्म नहीं आती? भगवान राम के नाम पे मध्य प्रदेश में राम वनगमन पथ का 15 साल से झूठ बोल रहे हो कि नहीं? झूठ बोल रहे हो कि नहीं बताओ? झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती है? धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे झूठ बोलते हो, और जबकि हमारी सरकार ने 15 महीने में काम किया। और आपकी बौखलाहट ये है कि जनता आपके झूठ को समझ चुकी है। क्या बाग देवी नहीं आना चाहिए? जैसा आपने कहा, देखिए मनोज जी, भाजपा केवल झूठ बोलती है। मैंने आपसे स्पष्ट कहा, जो भी होना चाहिए हम तो सभी तरह के प्रस्ताव और सभी तरह के समर्थन में, लेकिन आपके नेता झूठ बोलते हैं। 15 साल पहले राम वनगमन का आपने घोषणा की थी मध्य प्रदेश में, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि आप भगवान के नाम पे झूठ बोलते हो। आप भगवान के नाम पे जनता से झूठ बोलते हो, और बाग देवी के नाम पर भी आप राजनीति कर रहे हो। 18 सालों में शिवराज जी ने एक पत्र नहीं लिखा। झूठ है ये तथ्य नहीं बदल सकता है। वो मोदी जी की सरकार थी, शिवराज जी की नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो। शिवराज जी की सरकार का एक पत्र नहीं है। जनता जानती है भगवान के सगे नहीं हो, जैसा के सगे नहीं हो, किसी के सगे नहीं हो। केवल वो आप जनता पर छोड़ दिए, वो आप जनता पर छोड़ दिए, वो आप जनता पर छोड़ दीजिए कि आखिर किसकी बात में सच्चाई है। लेकिन क्या धर्म पथ से बीजेपी का रास्ता आसान होगा? आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। अब वक्त नहीं है मेरे पास। बहुत धन्यवाद अजय जी आपका, और डॉक्टर साहब और साथ ही चेतन भट्ट जी। लेकिन ये सच है कि 2023-24 के चुनाव के पहले ऐसी तमाम तरह की चीजें दिखाई देने वाली है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये बात करती रही है, एक नारा भी रहा, सबका साथ सबका विकास। लेकिन विकास के साथ यदि धर्मपथ के रास्ते से लगता है बीजेपी को कि शायद ये और आसान बना देगा, तो बीजेपी फिर छोड़ेगी भी क्यों? लेकिन क्या जरूरत है कांग्रेस को समझने की भी कि नब्ज को पकड़े और आगे बढ़े? क्या होगा 23-24 से पहले समझ आएगा। लेकिन एक प्रयास है बागदेवी लाने का, जिसका इंतजार मध्य प्रदेश को बड़ी लंबे समय से रहा है, बल्कि देश को भी रहा। अब तो समझ आएगा। आगे देखिए अफसरनामा में भोपाल डीसीपी रियाज इकबाल के साथ अफसरनामा। नमस्कार।